बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज वंचितों गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। बिहार का सियासी कुनबा इस दिन को खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेला जिसने इंडिया गठबंधन को सोचने पर विवश कर दिया। दरअसल जननायक की जयंती के एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर विपक्ष को टेंशन दे दिया। और टेंशन हो भी क्यों ना, कर्पूरी ठाकुर ओबीसी यानी अति पिछड़ा समाज से आते थे और बिहार में फिलहाल अति पिछड़ा यानी ओबीसी वोट बैंक पर लालू नीतीश की अच्छी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी की शताब्दी जयंती के अवसर पर यह घोषणा सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। वहीं भारत रत्न की जानकारी मिलते ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बधाई दी, तो दूसरी तरफ इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर निशाना भी साध दिया। नीतीश कुमार ने एक्स यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाज सेवी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा फैसला है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। इस पोस्ट में बीजेपी के प्रति नीतीश कुमार का प्रेम साफ झलक रहा है और इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर जो उन्होंने तंज कसा वो भी किसी से छिपाए नहीं छुप रहा। इतना ही नहीं, जयंती के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार सीधा कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार वालों से मिले। इतना ही नहीं, उनके बेटे राजा ठाकुर को अपने साथ हेलीकॉप्टर से पटना भी ले आए, जिस पर कयासों के बाजार का गर्म होना लाजमी है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए खुद की ही वाहवाही लूट ली। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मांग उनके पिता की थी जो सालों बाद आज पूरी हुई है। चलिए, अच्छी बात है, कर्पूरी जी को भारत रत्न तो मिला, लेकिन हम लोगों की तो पुरानी मांग रही है कर्पूरी जी के साथ साथ लोहिया जी और कांशीराम जी को भी दे दिया जाता भारत रत्न, तो इससे बड़ी बात क्या होती। लेकिन देश हमें हम लोग लड़ेंगे और लेकर के रहेंगे। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी अपने गुरु कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर उनके विचारों के साथ याद किया और भावुक भी हो गए। कर्पूरी जी को क्या प्यार, क्या स्नेह पुत्र की तरह देते थे कर्पूरी जी। कर्पूरी जी के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ, सदा सुमन। वहीं आरजेडी के कई नेता अब भी इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तो केंद्र सरकार पर ही सवाल उठा दिया, साथ ही केंद्र से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर डाली। भैया, कर्पूरी जी के सपनों को चूर चूर करने वाले संप्रदायवादी नफरतवादी लोग अगर भारत रत्न दिए हैं तो उनको किस शब्द में कहूँ। पहले कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को पूरा किया कि नहीं किया? सामाजिक न्याय और समाजवाद के लिए क्या किया? बेरोजगारों के लिए क्या किया? किसानों के लिए क्या किया? देश के को ताकतवर बनाने के लिए क्या किया? सीमा सरहद का क्या हाल है? 15-15 लाख का क्या हाल है? भैया, हम ये कर रहे हैं, अगर तुम सच में कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हो, जो कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया जीवन भर, अगर सच में कर्पूरी ठाकुर के प्रति श्रद्धा है, जननायक के प्रति, तो तुम जातीय गणना कराओ, हिम्मत है तो कराओ। अब मांगे हो ही रही हैं तो आरजेडी के सांसद मनोज झा इसमें कहां पीछे रहने वाले थे। मनोज झा ने कहा कि बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया और इसके लिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, मैं मांग करता हूं अपने दल की ओर से इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। बीजेपी के नेता आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान देना सराहनीय कदम है। तो जो आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो देखिए, इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। प्रधानमंत्री जी ने जो यह निर्णय लिया है ना, उसकी जितनी भी सराहना की जाए
वो कम है। और इन विपक्षी पार्टियों को भी मानना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय है ना, वो बिल्कुल खास करके जो गरीब गुरबा है उसका सम्मान बढ़ाने वाला है। अब जननायक को सम्मान मिलना एक तरफ बिहार के लिए गौरव की बात है, तो दूसरी तरफ इससे विपक्ष बेचैन है। उसके लिए ये टेंशन की बात है, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है और चुनाव नजदीक है।